आपका एक्सेल में जीरो से हीरो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, आज हम लोगों का ये सब टॉपिक्स है जिसको हम लोग आज कवर करना है। व्हाट इज़ जूम बार, व्हाट इज़ फाइल बटन, how to write any data into a cell, edit a cell, delete a cell, how to select multiple cells, how to select multiple rows, how to select multiple columns, how to save Excel workbook, more about ribbon group, why ribbon showing different tabs, why ribbon showing different groups, can we see origin of these tabs, groups, ribbon, how to rename a tab, how to create a new tab, how to add group, how to delete or remove a tab। वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जूम बार किसको कहते हैं? आप यहाँ देख रहे हैं इस साइड में एक प्लस माइनस के बीच में यहाँ शो किया गया है। किसी को इसी को बड़ा करके देखना अगर चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ से इस सीट को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग प्लस पर क्लिक करेंगे। ये बड़ा हो जाएगा, ये जूम हो जाएगा, ये जूम इन हो गया और ये जूम आउट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं जूम बार। क्लियर है? फिर हम लोग 100 पर कर देते हैं या और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको देखने में क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, फाइल बटन क्या होता है? आप देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर एक फाइल बटन यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम लोग फाइल बटन कहते हैं। इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इतनी सारे सारा इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शंस, ये सब इस फाइल टैब में, फाइल बटन में आता है। ये फाइल बटन में आता है, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि अगर सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, हमने पिछली बार बताया था। यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी हम लोग कर सकते हैं। किसी को शेयर करना हो यहाँ शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे किसी भी सेल में हमको कुछ लिखना है, जैसे मान लेते हैं ये सेल है, सेल डी है, इसमें कुछ लिखना है। कुछ भी हम टाइप करेंगे, जैसे मंडे लिखा, ठीक है। तो इस सेल में हम लोगों ने मंडे लिख दिया। बहुत ही आसान है। अगर इसको हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, मंडे को, अब देखिए इस पर रखे हैं तो एडिट तो नहीं हुआ। इसके बगल में हम यहाँ पर रख कर क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है। इसका ब्लिंक करना ये शो करता है कि रेडी टू राइट। अब यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहे, जैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं मंडे 02, ठीक है, तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, माने ये रेडी है। इसमें आप और भी कोई भी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो हम समझ गए कैसे हम किसी सेल में लिखते हैं, कैसे डाटा का एंट्री करते हैं डेटा का, और कैसे उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए क्या करते हैं, हम डबल क्लिक किया तो ये देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा, फिर ये रेडी है लिखने के लिए। इससे कर्सर को हम जिधर चाहे ले जाएँ। हम एरो बटन होता है यहाँ पर, एरो बटन से हम जिधर ले जाएँ, ठीक है, और वहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ऐड करना है तो यहाँ से 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ठीक है। हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एक बैक स्पेस भी आता है, आपके कीबोर्ड में एक बैक स्पेस लिखा हुआ आता है बटन, आप बैक स्पेस कीजिएगा तो उससे वो डिलीट होता है। अगर हम चाहेंगे कि जैसे बैक स्पेस करते हैं तो आप देखते हैं ना, इस कर्सर के लेफ़्ट साइड वाला डिलीट हुआ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रखे हैं, यहाँ अगर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस कर्सर के सामने, इस कर्सर के आप देख रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड में एन है और राइट साइड में डी है। अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो एन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फिर Ctrl Z कर देते हैं और ये कर्सर देख रहे हैं, फिर एन के पास ब्लिंक कर रहा है। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, इसके हम राइट के तरफ का कोई अगर हम लेटर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे तो ये राइट का डिलीट हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये हम लोग समझे कि सेल के अंदर भी हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। लेफ़्ट को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, बैक स्पेस, और अगर राइट को डिलीट करना हो तो डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। चलिए, तो हम अगर इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको प्रेस करके डायरेक्ट आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है वहाँ डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। सिंपल है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स। जैसे हम लोग यहाँ एक सेल यहाँ सेलेक्ट है, इसको हम होल्ड करते हैं। होल्ड करके अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इतना 4 सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं अच्छे से, ये चारों सेल सेलेक्ट हो गया है। तो ये तो हुआ लगातार कंटिन्यूअस सेलेक्ट करना। अगर आपको कहा जाए कि हमको इस सेल को, मतलब ये मैं इसको कलर कर देते हैं, ये सेल और ये सेल और कहीं भी एनीवेयर इस सेल को एक साथ सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल है, किसी भी हम यहाँ पर सेल को पर कर्सर रखे, होल्ड किया, उसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल कहाँ होता है आप जानते हैं अच्छे से, आपके कीबोर्ड में आप देखिएगा ज़्यादातर ये सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में होता है। तो यहाँ पर जा कर के कंट्रोल प्रेस किया और फिर आप देखिए इस सेल, ये सेल का नाम क्या है F5, इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल को छोड़ा या सिलेक्ट करके रख सकते हैं, सिलेक्ट किया, फिर H10 को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये एक साथ सारा सिलेक्ट है। आप कैसे समझेंगे एक साथ सिलेक्ट है? आप यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, फॉन्ट कलर में जा करके, जैसे ये कलर, कोई भी कलर आप देख रहे हैं एक साथ चेंज हो रहा है, एक साथ। इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो है वो एक साथ सिलेक्टेड है। क्लियर? चलिए, बहुत सिंपल था। उसके बाद क्या है हम लोग का, हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल हम लोगों ने देख लिया। हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल रोज़, आप जानते हैं ना, जैसे कि ये रोज़ है, एक रो है, मान लेते हैं कि हमको ये 2 और 3 रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2 को होल्ड कर लेंगे। 2 को हम लोग क्या किए, माउस के लेफ़्ट वाले को हम लोगों ने, बटन को हम लोगों ने प्रेस रखा, मतलब होल्ड रखा। इससे अगला को जिसको भी सिलेक्ट करना था उसको भी आगे कर्सर को बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर कैसे हम पकड़ सकते हैं, यहाँ कलर कर दीजिए, आप देखिए एक साथ सारा सिलेक्ट में कलर हो गया, इसका मतलब कि दोनों सिलेक्टेड है। लेकिन बात रही कि नहीं, हमको रो 2 और हमको रो 4 को सिलेक्ट एक साथ करना है, तो फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, रो 2 पर रखेंगे इसको। उसके बाद क्या किया, कर्सर को हम लोगों ने क्या किया, कर्सर को उस पर रखा और होल्ड किए रखा, और उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, इसको होल्ड करके कर दिया, फिर हम लोग इसको होल्ड को छोड़ सकते हैं, फिर कंट्रोल को प्रेस किया, उसके बाद हम लोग 4 वाले रो को सिलेक्ट किया। अब देखिए दोनों एक साथ में सिलेक्टेड है मल्टीपल, और भी इस 2 से भी ज़्यादा हम जितना चाहे उतना को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कलर करते हैं तो क्या हुआ, दोनों एक साथ कलर या कुछ भी इस पर करेंगे वो एक साथ होगा। समझ गए? मल्टीपल रो कैसे सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल रो। उसके बाद फिर हम लोग कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो सिंपल इजी सेम तरह से, जैसे कि अगर 2 C और D को सिलेक्ट करना है तो C को होल्ड किया, उसके बाद फिर D पर कर्सर ले गया। लेकिन अगर लगातार नहीं हो तो क्या करेंगे, सेम चीज़ C पर रख करके हमको उसको होल्ड किया रखेंगे। उसके बाद फिर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में फिर हम, मान लीजिए हमको E को सिलेक्ट करना है, ये कॉलम E को, कॉलम F को, कॉलम H को, देखिए इतना सारा कॉलम्स, चारों कॉलम एक साथ सिलेक्टेड है। हम कलर भी करेंगे तो एक साथ चारों कलर होगा, इससे ये साबित हो रहा है कि ये सब सिलेक्टेड है। बहुत सिंपल था। अब जैसे देखिए कोई हम नया वर्कबुक बनाते हैं, आपको मैंने कल बताया था ना कि ये एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक में ये सब सीट्स होता है। अगर हम एक नया सीट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से यहाँ पर न्यू क्या कहिए, हम लोग फिर से बताते हैं आपको, हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में हमने एक न्यू सेलेक्ट किया, या एक सिंपल सा शॉर्ट कट की है कि कंट्रोल N भी प्रेस करेंगे तो इससे एक नया टैब, मतलब वर्कबुक जनरेट हो जाएगा। जैसे हम लोग के सामने एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ देखिए रखने पर बता रहा है Ctrl+N, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए एक नया वर्कबुक आपके सामने बन गया है। अब इस नया वर्कबुक को हम लोग कैसे सेव करते हैं वो हम लोगों ने कल भी देखा था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हम लोग फाइल बटन को हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है,
उसको हम लोग जा कर के सेव एज में करेंगे। सेव एज मतलब ये पूछता है कि कहाँ हमको रखना है, इसको सेव करना है। सेव एज में जाएंगे, देखिए हमारे पास पहले रिसेंट जो हम लोग अभी जस्ट अभी खोले ओपन किए थे कुछ पहले, वो सब हमारे सामने यहाँ पर दिखता है। हम लोग चाहेंगे कि इसको भी छोड़ करके आगे भी सिलेक्ट ब्राउज में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत सारा डायरेक्टरी है। हम लोग कहीं भी जिसे मान लीजिए कि जिस फोल्डर में हम लोग रखा है उस फोल्डर में जा करके उसको क्लिक करेंगे। जैसे डी ड्राइव, मान लीजिए हम लोग ई ड्राइव में रखे हैं तो ई ड्राइव को क्लिक करेंगे। इसमें जितना सारा है, इसमें जो भी क्लिक करेंगे उसके अंदर जाकर सेव हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को डेस्कटॉप पर सेव करना है या कहीं भी सेव करना है, एज लाइक जैसे हम लोग रिसेंट प्लेस में कहीं जाते हैं, जैसे मेरे द्वारा जो लेक्चर बनाया गया है जैसे उसमें भी हमको सेव करना है, एक्सेल ट्यूटोरियल या जो भी सब इसमें हमको रखना है। तो इसमें कोई भी नाम रख करके समथिंग, जैसे आज कुछ भी रख दिया, ट्यूसडे रख दिया, ठीक है, ट्यूसडे के नाम से मैंने इसे सेव करना चाहता हूँ। अब मैं कल आपको बताया था कि ये इसका क्या होता है, ट्यूसडे तो यहाँ फाइल नेम हो गया। उसके बाद यहाँ सेव एज टाइप लिखा हुआ, मतलब उसका क्या होता है, एक्सटेंशन क्या रखना है आपको। कल मैंने बताया था आपको एक्सेल वर्कबुक में हम सेव करेंगे, और एक्सेल वर्कबुक जो भी है हम लोगों का, तो उसमें हम लोग सेव करेंगे। तो वो नया वाला जो वर्जन्स होता है उसमें जा कर के वो रहता है 2007 से लेकर के जो भी, ठीक है। माने उसका जो एक्सटेंशन होता है आप देखिएगा .xlsx होता है, ठीक है। इसमें हम लोग सेव करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ जा कर के सिलेक्ट किया तो इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये ट्यूसडे के नाम से सेव हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए, जैसे इस फाइल को मान लीजिए हम लोग डिलीट कर देते हैं, इस फाइल को हमको फिर से सर्च करना था। हमारे पास दो तरीका है इसको, इस फाइल को खोलने का। हम लोग डायरेक्ट हम लोग फाइल बटन से भी खोल सकते हैं। जैसे फाइल बटन में देखिए एक हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन का, तो हम लोग ओपन में जाएंगे और यहाँ से देखिए ये आपके सामने रिसेंट में हम लोग का जो ऑप्शन था, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। हम लोग डायरेक्ट ट्यूसडे क्लिक करेंगे और हम लोग उस वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि फ़ाइल जहाँ पर रखा हुआ है उस फाइल पर हम जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर में जा कर के जहाँ ये रखा हुआ है, या तो हम लोग रिसेंट से खोजें या उसी डायरेक्टरी में जा कर के देखें कहाँ ये रखा हुआ है। तो जैसे मान लेते रिसेंट में गए, हमको याद आएगा कि हम लोग इसमें रखे थे, इसके अंदर एक्सेल ट्यूटोरियल था, इसमें जा कर के अब यहाँ देख रहे हैं ना एक ट्यूसडे लिखा हुआ है। तो ट्यूसडे में इसमें हम देखिए यहाँ से इसको ओपन कर लिए। तो हमारे पास दो तरीका था इसको ओपन करने का, मैंने दोनों आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मोर अबाउट रिबन एंड ग्रुप। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग के सामने आया है। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर ये सब क्या है, एक टैब है। जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब, ये सब टैब कहलाता है। ये ऊपर में जो भी हम देख रहे हैं पेज लेआउट, ये सब टैब है, ठीक है। अब ये टैब के अंदर, ये टैब जो होता है ये सब यहाँ से, जैसे हम लोग एक एरिया देख रहे हैं, ये सब एक एरिया है, ये सब पूरा एरिया सा कहलाता है रिबन। मतलब ये टैब से एज लाइक समझिए ना कोई बेल्ट है, और ये किसका बेल्ट के नाम से है, होम के नाम का एक बेल्ट है। उस बेल्ट में आप देख रहे हैं ना बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है। एक ग्रुप क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल का, सेल का एंड सो ऑन। जैसे ये दूसरा है इंसर्ट, उसका ये पूरा रिबन है, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट ये पूरा रिबन है, यानी एज लाइक ए बेल्ट है। इस बेल्ट में बहुत सारा जो है वह सेक्शंस या ग्रुप बना हुआ, आप देख रहे हैं ना। इंसर्ट के अंदर एक टेबल्स का ग्रुप बना हुआ है, इलस्ट्रेशन है ना, इस तरह से सो ऑन। तो आप अच्छे से समझ गए कि टैब होता है, टैब का एक रिबन है, उस रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं ना ग्रुप के अंदर भी कुछ है, वो क्या है, जैसे क्लिपबोर्ड हम देख रहे हैं, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं कट लिखा हुआ है। ये सब एक कमांड है, जैसे पेस्ट कोई कमांड है, जब हम कोई काम करते हैं उससे, कॉपी कमांड है, फॉर्मेट कमांड है। उस तरह से फॉन्ट में हम गए तो फॉन्ट में क्या है, सब देख रहे हैं ना, ये सब जो है इस कमांड है, इसका ये कलर हो गया, ये सब हो गया, ये सब कमांड है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कमांड देख लिए, और हम ऐसा जैसे कि हम लोग बात करें अगर क्लिपबोर्ड में, तो क्लिपबोर्ड में बहुत सारा जो हमको कमांड दिख रहा है वो ऐसा ही क्यों दिखता है। हमको होम के बाद इंसर्ट ही दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, डाटा दिख रहा है। क्या इससे ज़्यादा यहाँ पर टैब नहीं हो सकता है? क्या हम किसी टैब को इसमें से डिलीट भी आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है,
अगर नहीं आ रहा है तो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब जैसे देखिए होम है, क्या हम कभी होम टैब को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कोई एक्सेल जिसमें होम नहीं दिखे? क्या कभी ऐसा एक्सेल हो सकता है जिसमें इंसर्ट नहीं दिखे? क्या कभी ऐसा और भी टैब हो सकता है जो यहाँ पर जुटे, आपके नाम से कोई नया टैब यहाँ बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? इन सभी बातों को हम समझने के लिए जाते हैं पहले कि इसका अरेंजमेंट ऐसा क्यों। क्या होम के अंदर यही जो पेस्ट होता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, क्या इतना ही इसमें कमांड हो सकता है क्या? इसमें और भी कमांड नहीं जुट सकता है क्या? ठीक है, तो ये बहुत ही, जैसे स्टाइल में हम गए तो स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल है, सेल स्टाइल है, क्या यही 3 ही इसमें कमांड हो सकता है? क्या 3 से ज़्यादा कमांड नहीं हो सकता है? मुझे अच्छे से लग रहा है कि आपके मन में ये सब क्वेश्चन आ चुका है और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और दोस्तों एक बात और, कि मैंने जैसे कहा था कि मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, तो मैं इसके साथ आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ जिसमें आप जो है असाइनमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे मुझे लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम पहले जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों ये दिखता है, इसका क्या रीज़न है, इसका ओरिजिन है कहाँ, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम ही रखा है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने एक जगह, कैन वी सी ओरिजिन ऑफ दिस टैब्स ग्रुप्स रिबन। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ, किसके कारण ऐसा हमको दिख रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम लोग फाइल बटन में जाते हैं, जैसा मैंने बताया था। आप देखिए फाइल बटन में आप देख रहे हैं ना, एक ऑप्शन का सबसे लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने क्लिक करता हूँ। अब देखिए आपके सामने एक पेज खुला है जिसमें एक्सेल ऑप्शंस लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के अंदर भी मेनू है, जैसे देख रहे हैं हम लोग, जनरल, फार्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन। देखिए हम इसी में जाते हैं, रिबन से क्लियर है, हम लोग इसके रिबन में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसी को क्लिक करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आया है। ये देख रहे हैं 2 अलग अलग टेबल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, कॉलम टेबल टाइप का। अब देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा है, कस्टमाइज द रिबन। मतलब हम लोग कस्टमाइजेशन यहाँ से करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले से ही यहाँ डाटा कुछ तैयार है, बना हुआ होगा, और उसको हम चाहेंगे तो कस्टमाइज भी करेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, पॉपुलर कमांड सिलेक्टेड। यहाँ ये क्या है, ड्रॉप डाउन है। आप देखिए इसमें कितना सारा है पॉपुलर कमांड, मतलब कि जो कमांड ज़्यादातर यूज़ होता है, पॉपुलर है, वो आपके सामने है। जैसे कमांड नॉट इन द रिबन, मतलब हम लोग का जो रिबन बना हुआ उसमें, इसमें से ऐसा कितना कमांड है जो रिबन में नहीं दिखाया गया है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहेगा तो ऑल कमांड सेलेक्ट कीजिएगा तो सारा कमांड आपको दिखेगा। अगर कोई मैक्रोज बनाया गया है, मैंने आपको बताया था कि मैक्रो भी आपको बताऊंगा, अगर कोई मैक्रोज पहले से बन चुका है तो हम यहाँ से मैक्रोज सारा देख सकते हैं। फाइल टैब क्या है, ऑल टैब्स, मेन टैब्स, टूल टैब्स, कस्टम टैब एंड ग्रुप्स, ये सारा हम, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कमांड नॉट इन यूज़, नॉट इन द रिबन। इसमें देखिए हम लोग कोई भी कमांड, 3D कलर, ये सब हम लोग कोई भी कमांड इसमें नहीं रखे हुए, ऑटो फिल्टर्स, ये सब नहीं डाला हुआ है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे कैलकुलेटर है, कैमरा है, बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। ये सब हमारे व्यूअर्स के लिए है, वो खुद एक बार देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे पॉपुलर कमांड, या हम जाएंगे ऑल कमांड सेलेक्ट करेंगे तो सारा कमांड दिखेगा हमको इस पर, ठीक है। जितना हम लोग कमांड यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन इसमें सारा पहले से प्लान्ड है। सोचिए कितना अच्छा प्री प्लान किया गया था इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले जैसा एज यूजुअल कर दिए। अब एक चीज़ देखिए, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि इसमें कितना सारा कमांड है, सारा कमांड इस पर है, और कमांड को भी हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं जो आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए आपका दूसरा, इसमें आते हैं हम लोग दूसरा टेबल्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए मेन टैब्स है, इसमें भी बहुत, इसमें ऑप्शन है, मेन टैब्स, टूल टैब्स, ऑल टैब्स। तो मेन टैब्स में जो हमको वहाँ पर दिख रहा है, इस पर आते हैं। जैसे आप देखिए देखिए आपको कुछ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, टैब, मतलब ये रिबन्स है, उसमें इसका टैब्स है। अब देखिए जैसे कि टैब का, जैसे कि होम का में आते हैं, होम टैब में उसका रिबन्स में आते हैं। आप देख रहे हैं ना सेम चीज़ यहाँ पर, जैसे होम है तो होम में देखिए क्लिप बोर्ड था, क्लिप बोर्ड है आपके सामने दिख रहा है। अब आप और जाइए, और इंटरेस्टिंग, उसके बाद क्या है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, देखिए नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है,
एडिटिंग है, इंडेक्स कस्टम, देखिए सब कुछ इंडेक्स से डाला हुआ है। अब देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसर्ट वाला में भी है कि नहीं वो सब चीज़ जो आपको दिख रहा है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से किया जाए। चलिए फिर हम लोग क्या गए, कस्टमाइज रिबन के पास गए। अब हम लोग इंसर्ट में देखना चाहते थे ना, देखिए वैसी तरह से है कि नहीं, टेबल है कि नहीं, देखिए इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट्स। मुझे लगता है दोस्त अच्छे से सब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। हम लोग फिर से आते हैं, फिर से क्या किए हम लोग, कहाँ जाते हैं, फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ से जा कर के हम लोग कस्टमाइज रिबन में जाते हैं। कस्टमाइज रिवीजन में जा कर के आपके सामने है फिर पेज खुला हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, कैसे इसके कारण क्यों ये यहाँ पर होम है और होम के अंदर ये सब क्यों दिख रहा है, वो इसका कारण आपके सामने है। अब देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर भी जो चीज़ है कमांड से वो सब दिख रहा होगा आपको। जैसे देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर दिख रहे हैं आप, देखिए आते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले पेस्ट है, देखिए पेस्ट है ना आपके सामने, फॉन्ट, ठीक है, देखिए फॉन्ट तो दूसरा ग्रुप आ जाएगा, पहले इसी में क्लिपबोर्ड में देखते हैं। देखिए पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, ऑफिस क्लिपबोर्ड, देखिए है ना, सारा चीज़ है। आप उस तरह से फॉन्ट में जाइएगा तो देखिए सारा चीज़ है, फॉन्ट साइज एंड सो ऑन। हमारे व्यूअर भी कुछ रिसर्च करें। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है ऐसा, क्यों ऐसा हम लोग का रिबन डिफरेंट ग्रुप क्यों शो करता है, ठीक है। वाई रिबन शोइंग डिफरेंट टैब्स, वाई रिबन शोइंग डिफरेंट ग्रुप्स, कैन वी सी ओरिजिन ऑफ द टैब ग्रुप रिबन्स, इस सारा चीज़ हम लोग अच्छे से देख लिए। अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग उस किसी टैब का नाम चेंज कर सकते हैं? क्या हमेशा यहाँ जो है होम दिख रहा है क्या होम ही रहेगा? क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलिए आते हैं देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन में गए, फिर हम लोग क्या कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। जैसे अभी आपके मन में आ रहा है क्या हम इस टैब का नाम चेंज कर सकते हैं होम से, देखते हैं करके कर सकते हैं कि नहीं। एक तो तरीका है कि हम लोग या तो हम लोग राइट क्लिक करें तो यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आता है, यहाँ से नेम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमको आज मन कर रहा है कि आज इसका होम मंडे रख देते हैं, कुछ भी, जैसे आप भी चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। होम मंडे कर दिया, अब इसको ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपका होम मंडे लिखा हुआ आ रहा है। सोचिए आप कभी सोचे थे कि ये होम मंडे हो जाएगा? इसके बारे में कमेंट में बताइए प्लीज़, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से इसको उसी एज यूजुअल कर देते हैं, वो तो आपको बताने के लिए मैंने किया था। चलिए 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 तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से या तो यहाँ से हम लोग राइट क्लिक करें या हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे बना हुआ है ना रीनेम का, यहाँ रीनेम को क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर पहले के जैसा होम कर देते हैं, क्योंकि ये देखने में भी पहले जैसा ही होम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले जैसा होम बन चुका है। मतलब आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको एक्सेल को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्या हम लोग कोई नया इसमें होम में हम कुछ नया कमांड जोड़ सकते हैं, ठीक है, या हम लोग कोई एक एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर क्या है अगला टॉपिक हम लोग का, जैसे कि क्या था, रीनेम करना सीख गए हम लोग, हाउ टू क्रिएट न्यू टैब। अच्छा न्यू टैब कैसे बनाते हैं, पहले इसको हम लोग देखते हैं, टैब नया कैसे बनेगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंपल सा बात है, फिर वहीं जाते हैं हम लोग ऑप्शन के पास, ऑप्शन के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, कस्टमाइज रिबन में जाते हैं। चलिए हमको एक नया टैब बनाना है तो बहुत ईजी है, देखिए आप देखिए ये टेबल था, टेबल के नीचे क्या है, न्यू टैब लिखा हुआ है। अब न्यू टैब आपको कहाँ बनाना है उस पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ बनाना चाहते हैं या यहाँ करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा तो इसके में एक नया टैब यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप नया टैब में गए, देखिए इस नया टैब में आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो नाम रखना चाहते हैं कुछ भी, जैसे हमको इसको नाम रखना है कुछ भी हम रखना, XYZ नाम रख दिया मैंने। चलिए तो अब इस यही कस्टमाइज हो जाएगा। अब इसमें ग्रुप हमको ऐड करना है, मतलब हम चाहते हैं इसमें, चूँकि आपका देखिए आपको मैंने क्या बताया था, टैब होता है, टैब में ग्रुप होता है, तो हम नया ग्रुप कहाँ से ऐड करेंगे उस पर आते हैं हम लोग। तो देखिए उस ग्रुप का आप नाम भी रख सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे इसका नाम रख देते हैं ABC,
चलिए ठीक है। और कोई भी आइकन जैसे फ़िल्टर का आइकन लगाना है, मतलब इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं लाफिंग वाला, ये जो अच्छा लगता है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम कुछ कमांड भी जोड़ सकते हैं, जैसे चाहेंगे इसमें हम और भी कुछ कमांड डालना चाहते हैं। मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अंदर जिस पर हम मतलब जो टैब रहे, टैब के अंदर हम लोग का ग्रुप रहे, और इसमें कुछ कमांड भी हम चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ से कुछ नया ग्रुप भी हम चाहेंगे तो यहाँ न्यू ग्रुप का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो नया ग्रुप भी ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई भी टैब बनेगा तो उसमें एक ग्रुप तो होना ही है। इसलिए क्या हुआ कि इसके साथ एक ग्रुप तो बनना ही था, कम से कम एक ग्रुप तो होगा ही, उसी का टैब बनेगा। हम और भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है। आपके राइट ऑप्शन भी है, राइट ऑप्शन में भी ऐड न्यू टैब, यहाँ पर ऐड न्यू ग्रुप है। इसमें ऑप्शन है रीनेम करने का, रिमूव करने का, यहाँ से हटा भी सकते हैं, कमांड को हाइड कर सकते हैं, मूव अप मतलब आगे पीछे कर। देखिए कितना अच्छा चीज़ है, आप मूव अप डाउन, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रुप में जो वहाँ दिखे, कौन पहले दिखेगा कौन बाद में दिखेगा, ये सब आपके हाथ में है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब सारा का किया धरा जो है हम लोग का, वहाँ जो हम लोग जो देखते हैं इंटरफेस देखते हैं, वो सारा इसी कमांड के आधार पर होता है। हम यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ भी चेंज कर जाएगा, कौन किसके बाद आएगा वो सब डिसीजन यहीं से होता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें चाहेंगे तो कुछ कमांड जैसे फ़िल्टर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे तो इसके अंदर एक फ़िल्टर कमांड जुट गया। जैसे इसका हमको मन कर रहा है कोई कलर भी फिल कर डालने का, तो कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे और भी कुछ मन किया इसमें डिलीट सेल डालने का, डिलीट सेल ऐड कर दिए। फिर बाद में नहीं इसको तो नहीं डालना था, इसको सिलेक्ट करके इसको हटाना है। हम चाहते थे कि बस 2 ही फ़िल्टर रहे, फिर मन में आया कि नहीं फ़िल्टर रहे और फिल कलर रहे, ये डिलीट सेल नहीं रहे। तो डिलीट सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से ये चला जाएगा फिर अपने इसमें। ठीक है। तो ये तो आपके सामने बन गया। अब हम ओके करके देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा बना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आप देखिए बना है कि नहीं दोस्तों। देखिए इंसर्ट लास्ट में देखिए डेवलपर के बाद क्या है, XYZ, एक नया टैब आपने बना दिया। चलिए इस टैब के अंदर देखिए 2 ग्रुप है, एक फ़िल्टर मतलब कि ABC एक ग्रुप बना है, जो ABC ही एक बना है। हम अब चाहते तो और भी ऐड कर सकते थे, अब मेरे हम फिर ही ऐड करते हैं। कहाँ से ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इस ABC के अंदर 2 हम लोग का कमांड है, एक फ़िल्टर है, एक शेडिंग करने का है। ठीक है, क्लियर है। हम चाहेंगे इस कमांड को हटा भी सकते हैं। फिर ऑप्शन में जाएंगे, फिर वहीं जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ से जाके बस कुछ नहीं करना है। अगर हम इसको ग्रुप में अगर 3-4 ग्रुप रहता हम लोग, जैसे देखिए इसको क्लिक करते हैं, अगर किसी को ग्रुप के अंदर हमको किसी को अगर कमांड हटाना है तो रिमूव करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमको पूरा इसे हमको ये टैब नहीं चाहिए तो ये पूरे टैब को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा इसके अंदर जितना सारा चीज़ रहेगा वो सब हम लोग का रिमूव हो जाएगा। जैसे इसको रिमूव कर दिया, अब देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नहीं ना है, XYZ नहीं है। क्लियर, अच्छे से क्लियर है। तो हम लोगों ने ये पूरा कवर किया कि हाउ टू डिलीट एंड रिमूव अ टैब। चलिए आपका आज असाइनमेंट के बारे में मैं बताता हूँ। ये तो हम लोगों ने आज का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। अब मैंने जैसा वादा किया था उसके अनुसार आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, जूम इन किया क्योंकि आपको अच्छे से ये दिखे। मेरा असाइनमेंट क्या है जो आपको करना है, टू क्रिएट ए न्यू टैब हुज नेम CVB टैब। मतलब आपको एक टैब बनाना है, नया टैब, जो टैब आपका इसके डेवलपर के बाद होने दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको CVB टैब बनाना है। उस टैब के अंदर 2 ग्रुप होना चाहिए। एक ग्रुप का नाम होगा XY ग्रुप, दूसरा का नाम होगा YZ ग्रुप। और इस XY ग्रुप के अंदर 2 कमांड होना चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट वाला। और YZ ग्रुप में 3 कमांड होना चाहिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, जूम इन एंड जूम आउट। आप इसको ट्राई कीजिएगा डेवलपर के बाद भी, और हम एक और बोलेंगे आपके पास इंसर्ट के बाद भी करके दिखाइए। मतलब 2 समझिए, आपका इस असाइनमेंट में 2 तरह से करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसको कर करके आप हमको बताना है। आप हमारे जो चैनल है उस पर उसके ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। इसको करके भेजिए, जिससे दोस्तों मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और आपको ये समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बहुत ही हो सकता है आपके लिए एक बहुत ही नया चीज़ आपको सीखने को मिला। और ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज कवर किया बहुत सारा पॉइंट्स को,
जो अच्छे से क्लियर है, और क्या क्या कवर किया है वो आप लोगों ने देखा ही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि इतने सारा चीज़ हम लोगों ने, कैसे जूम बार क्या होता है, फाइल बटन क्या होता है, जो यहाँ बताया मैंने फाइल बटन के बारे में। सेल में कैसे हम लोग किसी डाटा को लिखते हैं, डेटा को एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं सेल को, कैसे हम मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं, रोज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वर्कबुक को हम कोई नया वर्कबुक सेव कैसे करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं, दो तरीक़े से ओपन कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, मैंने कवर अप किया इसे। उसके बाद फिर रिबन के बारे में बताया कि रिबन में कैसे हम लोग, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे ये ऐसा क्यों दिख रहा है, होम के बाद इंसर्ट टैब क्यों दिख रहा है, क्या हम इस होम का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने अनुसार नहीं रख सकते हैं, क्या हम एक नया टैब नहीं बना सकते हैं, क्या हम उस टैब को डिलीट कर सकते हैं, या क्या उस टैब के अंदर ग्रुप बना सकते हैं, क्या उस ग्रुप के अंदर बहुत सारा हम लोग कमांड डाल सकते हैं। इतनी सारी बातें मैं अच्छे तरह से, मुझे लगता है मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, और मैंने असाइनमेंट भी दिया, इसे आप करके बताएंगे हमें। तो डियर फ्रेंड्स, thank for watching. Please like and subscribe our channel and click on bell icons for getting such videos. Think beyond the book मेरा चैनल है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।